आज आपको सुनाएंगे एक राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी जो रतन मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राज्य में बहुत खुशियाँ थी, प्रजा खुश थे और राजा बहुत अच्छे से राजत्व करता था। राजा का एक छोटा सा परिवार था। परिवार में 3 बेटी, राजा और उनकी स्त्री। राजा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। परिवार में कोई भी सदस्य कोई भी चीज का कभी भी कमी नहीं महसूस करने देते थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम लोग बताओ, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये किसके भाग्य के कारण है? जो तुम्हारे पास इतना धन दौलत वैभव किसके भाग्य के कारण है? तो दोनों बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, ये आपके भाग्य के कारण मेरा जीवन में इतना खुशी वैभव आनंद है। छोटी लड़की ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मेरे भाग्य के कारण ही मुझे सब कुछ मिला है और जितना आनंद है, सुख दुख वैभव सब कुछ मेरे भाग्य के कारण होता है। आपके भाग्य के कारण से नहीं होता है। छोटी बेटी का जवाब सुनने के बाद राजा गुस्सा हो गया और उसे दंडित करने का सोचा। राजा ने यह निश्चय किया, कल सुबह मेरे सामने जो कोई भी इंसान पहले आएगा उसी के साथ तुम्हें मैं शादी करवा दूंगा। पिताजी का आज्ञा है। छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। सब कुछ तय हो गया। राजा भी देखना चाहता था कि छोटी राजकुमारी के भाग्य में क्या है। छोटी राजकुमारी जो शुरू से ही माँ काली की पूजा करती थी, वो बहुत ही बड़ा भक्त रहती है। छोटी राजकुमारी सब माँ काली के ऊपर छोड़ दी। इधर माँ काली ने सोची कि राजा क्रुद्ध हो गया है और इसका विवाह किसी भी लड़का से करा देंगे, इसलिए माँ काली एक अच्छा सा राजकुमार को, जो देखने में बहुत ही सुंदर था, उसको भेष बदल कर भेज दिया कि गरीब दिखने में बहुत खराब। राजा के दरबार में चला गया। राजा नींद से उठे बाहर निकला तो देखा भिखारी दरबार पर खड़ा है। जैसे ही राजा ने विचार किया था कि सुबह जो भी इंसान को पहले वो दिखेंगे उसी के साथ छोटी राजकुमारी की शादी करवा दी जाएगी, उसी प्रकार किया। छोटी लड़की का शादी उस भिखारी के साथ करवा दिया गया और राजा ने उसे कुछ भी दान नहीं दिया, बस दोनों को विदा कर दिया। जाते वक्त छोटी राजकुमारी सिर्फ एक माँ काली की फोटो साथ लेकर गई और दोनों चले गए। दोनों साथ रहने लगे। समय बीतता गया। बीतने के बाद छोटी राजकुमारी पति को सब कुछ बताया और ये जो भी उसके साथ घटी। इधर राजा ने अपनी 2 पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से करने लगी, लेकिन छोटी राजकुमारी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब छोटी राजकुमारी को यह खबर मिला कि उनकी 2 बड़ी बहन की शादी हो रही है, तो माँ काली के पास गया और बहुत रोने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छोटी राजकुमारी के पति राजकुमार ने पूछा, क्या हुआ? तो फिर छोटी राजकुमारी सब बताई। फिर पत्नी के दुख देखकर छोटी राजकुमारी को पूछा, क्या तुम जाना चाहते हो तुम्हारे दीदी की शादी में? छोटी राजकुमारी हाँ कही। उसके बाद छोटी राजकुमार एक कपड़ा में कुछ लपेट कर दे दी और बोले कि जाओ और यह भेंट स्वरूप तुम्हारे दीदी को दे देना। छोटी राजकुमारी जानने का कोशिश किया कि इसमें क्या है, लेकिन उनके पति ने अभी उसको खोलने के लिए मना किया, सिर्फ भेंट देने के लिए कहा। छोटी राजकुमारी राजा के घर पहुंची। उसे देखकर सारे लोग हंसने लगे। राजा भी हंसने लगा। सब कहने लगे, आज देखो इनकी हालत क्या है। अपने भाग्यों के बारे में बोल रही थी, आज ये भिखारी हो गई है। छोटी राजकुमारी भेंट देने लगी। उसे भी देखकर सब हंसने लगे कि तुम क्या दे रही है। जब राजा ने कपड़ा हटाकर देखा तो सारे सोना हीरा जवाहरात था। सब देखकर हैरान हो गया, ये कैसे हो गया? फिर छोटी राजकुमारी का पति भी आया और राजा को कहने लगा, राजा आपके पास जितना धन है उससे कोई अधिक गुना धन आज छोटी राजकुमारी के पास है। फिर राजा ने प्रमाण मांगा। इसका क्या प्रमाण है? छोटी राजकुमारी के पति को सबको जंगल में ले गया और अपने महल दिखाया। अपना असली रूप में वापस आ गया। देखने के बाद सब कोई आश्चर्यचकित हो गया और राजा ने कहा, मुझसे गलती हुई है। यह सच है, सबका अपने भाग्य के कारण ही सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलन हो गया।